टेस्ट परसों ही है, बेटर है, फ्रेश माइंड से दो, परसों टेस्ट। हाइट किसको बोलेंगे मतलब? देखो क्या लिखा है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्ट्रॉम एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये ग्राउंड है, ये बोल रहा है कि पेड़ टूटा है, मतलब पहले पेड़ सीधा खड़ा था, पहले यहां देख लो, यहां देख लो, है ना, कि अब मैं समझा रहा हूं तो यहां देखने को, इस समय एक पेड़ यहाँ पे है, ऐसे ये पूरा पेड़ है ए और बी, ठीक है, ये बिफोर है, मतलब तूफान आने से पहले, ठीक है, बिफोर स्ट्रॉम। अब तूफान आएगा तो हमको मालूम है टूटने वाला है, अरे हाँ के ना, तो भाई मान लो कि वो यहां से टूटने वाला, तो आप उस पॉइंट को पहले सी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो यहाँ से टूटने वाला है अभी, ओके, इस पॉइंट टूटेगा। अब ये बिफोर स्टॉर्म है, अब स्टॉर्म आ गया, तूफान आया, क्या बोलते हैं गुजराती में, वावड़ जोड़ू, क्या बोलते हैं, वावा जोड़ू, तो वावा जोड़ू आया, ठीक है, तो पेड़ ये और टूट गया सी से, अब ये है ब्रोकन पार्ट, ये लुढ़क के नीचे ऐसे हो, तो ये बी वाला पॉइंट अब यहाँ टच करेगा, समझ गए? अब बेटा मुझे बात बताओ, अगर मैं ट्री की बात करूं, ट्री की हाइट, तो वो तो बेटा पूरा ए बी है, जिसमें जो पार्ट सीधा खड़ा है वो, और जो पार्ट टूट के बैंड हुआ दोनों शामिल है, तो ट्री की हाइट मतलब क्या, ए बी मतलब ए सी प्लस बी सी दोनों मिला के ओवर ट्री होगा, तो आपको ट्री की हाइट निकालनी तो आपको ए सी मालूम होना चाहिए और बी सी मालूम होना चाहिए, बात समझ में आई? तो ये ट्री का ब्रोकन पार्ट है, कौन सा पार्ट है, अब बेटा ये एंगल तो 90 होगा, अब बेटा पेड़ ऐसा तो उगते नहीं है, ठीक है, तो ऐसा है, ये दिया हुआ है, तो अब ये क्लियर है, तो हमारा डायग्राम ये बनेगा एबीसी, कोई ऐसा कुछ जरूरी है हर बार एबीसी लो, आप पी क्यू आर भी ले सकते हो, ठीक है, ये आपकी इच्छा है, ठीक है, तो क्या लिखा है, अच्छा मुझे बताओ ट्री का टॉप मतलब कौन सा, ये और ये फुट हो गया, ठीक है, तो ट्री का टॉप, ट्री का टॉप टचेस द ग्राउंड मेकिंग 30 डिग्री विथ इट, तो टॉप और ग्राउंड में कितना एंगल बना है, 30, कोई दिक्कत, ठीक है, सर टॉप से ग्राउंड तो सर सी और ए सी बी में सी में नहीं बनेगा सर? बेटा उस लाइन को पढ़, टॉप टच द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड, बात किसकी हो रही है बेटा, ग्राउंड, टॉप और ग्राउंड की हो रही है, तो बेटा टॉप और ग्राउंड यहाँ पे होंगे कि यहाँ पे होंगे, ठीक है, तो लिखा है ना 30 डिग्री विथ इट, मतलब टॉप और ग्राउंड की बात हो रही है, क्लियर है, तो 30 डिग्री यहां बनेगा, द डिस्टेंस, अब देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ट्री का फुट मतलब ये जमीन वाला पार्ट, इसको बोलते हैं फुट, तो डिस्टेंस बिटवीन द फुट मतलब ए ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टॉप, ये टॉप है और ये फुट है, ठीक है, तो ये फुट वाला पॉइंट और ये कौन सा पॉइंट है, टॉप वाला पॉइंट, बोल रहा है फुट और टॉप के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 8, कितना दिया हुआ है, 8, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट निकालने मतलब मुझे एसी भी निकालना है और बीसी भी निकालना है, यहां तक कोई दिक्कत है बोलो, बात समझ में आई? तो सिंपल ध्यान रखना है, जो ग्राउंड का पॉइंट जैसे फुट बोलते हैं, इसको बोलते हैं टॉप, तो बोला है कि फुट लिखा है डिस्टेंस बिटवीन फुट एंड टॉप इज 8, ऐसे लिखा है, तो हमने मार्क कर लिया ऐसे। अब आप, अच्छा मुझे बात बताओ, आपको एसी निकालना है बीसी निकालना है, ठीक है, 90 के सामने क्या होता है, एच, वो भी निकालना है, एंगल ये दिया हुआ है ना, तो इसके सामने क्या होता है, पी, बचा हुआ बी, तो इस बार आपको एच भी निकालना है और पी भी निकालना है, करेक्ट है, और आपको मालूम क्या है, बी, अरे हाँ के ना, बेस मालूम है ना, तो बी मालूम है और पी निकालना है, बी और पी इसमें आते हैं टेन थीटा, तो एक बार लगाओगे टेन थीटा, क्लियर है, ठीक,
फिर आपको बी मालूम है और एच निकालना है, तो बी और एच किसमें आते हैं, कॉस थीटा में, तो फिर कॉस थीटा से आपका एच आ जाएगा। तो आपको पी मालूम पड़ गया, आपको एच मालूम पड़ गया, उन दोनों को ऐड करोगे तो फिर हाइट आ जाएगी। तो कैसे लिखोगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए इज इक्वल टू 90। अब सुनो सुनो सुनो, इससे पहले मैंने क्या लिखवाया था, ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल। आप अगर आपको वो नहीं लिखना है, आपको आलस आती है, तभी लिख देना इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए 90। इसका मतलब भी क्या है, वो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। दोनों में से कोई एक भी लिख सकते हो, पर लिखना जरूर, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। पहले आपको क्या निकालना है, मैं एसी निकाल रहा हूं, तो आप लिख देना कि भाई पहले अपन क्या निकाल रहे हैं, एसी। तो फॉर एसी, एसी की बात कर रहे हैं, तो एसी हमारा पी है, तो पी निकालना है, बी मालूम है, बी और पी किस में आता है, टेन थीटा में। क्या लिखोगे, टेन 30 या फिर टेन टेन थीटा इज इक्वल टू, अब 30 लिखना चलेगा, टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी। तो थीटा के सामने पी कौन है, एसी, और बी कौन है मेरा, ए बी। तो टेन 30 कितना होता है, 1/√3 इज इक्वल टू एसी मुझे निकालना है, और ए बी कितना है 8, डिवाइड क्या बनेगा, मल्टीप्लाई। सो 1/√3 इंटू 8 इज इक्वल टू एसी, 1 8 जा 8/√3 इज इक्वल टू एसी। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत। अब मैं यहां से कर रहा हूं, ठीक है ना, इसके बाद में यहां से, अब मुझे क्या निकालना है, बीसी निकालना है, वो मेरा एच है, तो आपको बी मालूम है और एच निकालना है। बी और एच किसमें आते हैं, कॉस, तो कॉस लिखोगे सीधा कॉस 30। अरे कोई एक लगाना है, सेक में भी आता है, ठीक है, कोई एक लगाना है, ठीक है, बस तुम उसी में कंफ्यूज हो जाते हो। बी अपॉन एच, तो बी कौन है, ए बी, और एच कौन है, बी सी, ठीक है। तो मुझे कॉस 30 कितना होता है, √3/2, ए बी कितना है 8, और एच मुझे बी सी निकालना है, ठीक है, वी डोंट नो बी सी। अब यहां से कैलकुलेशन, डिवाइड क्या बनेगा, मल्टीप्लाई। तो √3 डिवाइड बाय ये, और ये बी सी ऊपर आ गया। अब इसको उधर भेजना, ठीक है, ओके, इसको उधर भेजना, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो बी सी इज इक्वल टू 8, 2 ऊपर और √3 नीचे, तो 2 8 जा 16, और नीचे √3। कोई दिक्कत है, ये आ गया मेरा आंसर। तो इतना आ गया, यहां तक कोई दिक्कत है बताओ, कोई दिक्कत नहीं। पहले इतना लिखो, इसके बाद में क्या लिखना बताता हूँ। वो है ए बी और वो है ए सी प्लस बी सी। ए सी कितना है बेटा, 8√3 प्लस बी सी कितना है 16√3। अब देखो एलसीएम लेंगे, एलसीएम दोनों नंबर सेम है, तो वो का वो आएगा, नीचे वाले सेम तो क्या होता है, ऊपर वाले ऐसे के ऐसे ऐड हो जाते हैं। तो कितना हो गया 24√3। अब सुनो, इस चैप्टर में आपको हर बार रैशनलाइज करना है। मतलब क्या होता है रैशनलाइज का मतलब, नीचे वाले रूट को हटाने को बोलते हैं रैशनलाइज। जब भी नीचे रूट आए, ऊपर चलता है, नीचे रूट आए उसको हटाना क्या करना है, रैशनलाइज। कैसे करते हैं, तो देखो यहाँ क्या लिखा है, √3 ना, बस आप क्या करो, जानबूझ के इसको √3 और डिवाइड भी √3 से करो। याद है 9th में किया था, याद होगा तो ये हो गया 24√3, और √3 बेटा प्लीज सुनो, ये कार्ड मत देना, जानबूझ के कर रहे हैं, ठीक है, कि ये हटाना है। √3 3 है ना, रूट में से नंबर कट जाता रूट, और 3 8 जा 24, तो आंसर आया 8√3 मीटर। ये पेड़ की हाइट है, क्लियर है। एक मिनट। सबने होमवर्क किया है, क्यों क्यों देखा नहीं था, काय के लिए बाबू,
किस खुशी में? हाँ, किस खुशी में नहीं किया होमवर्क? जापड़ खाकर करेगा अगर? हाँ,